मित्रों, सबसे बड़ा उपकार क्या है, इस विषय पे आज अपन चर्चा करेंगे। उपकार। व्यक्ति दुखी किस कारण से है, पहले तो यह विचार करते हैं। अपन ने बहुत सारे दृष्टांत देखे हैं। जैसे तोते को पकड़ने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करना पड़ती। एक नलकी पोली लकड़ी एक तार में फंसा दी जाती है, नीचे कुछ दाने डाल दिए जाते हैं और उस पोली लकड़ी पे जब वो बैठता है तो वो अंदर तार में फंसी हुई होती है तो वो पलट जाती है, तो वो तोता उसमें उल्टा लटक जाता है। और तोते को यह भ्रम हो जाता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लकड़ी ने तोते को पकड़ा है कि तोते ने लकड़ी को पकड़ा है? तो आप कहेंगे कि अवश्य ही उस तोते ने लकड़ी को पकड़ रखा है। लेकिन तोते को क्या यह ज्ञान है क्या कि लकड़ी ने उसको नहीं पकड़ा, उसने लकड़ी को पकड़ा है? ऐसे ही महात्मा गांधी जी के जीवन में एक घटना घटी। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई कि ये सिगरेट पीना, शराब पीना आदि नहीं छोड़ता, बापूजी आप समझाइए। तो उस युवा ने कहा कि बापूजी मैंने उन्हें नहीं पकड़ा है, उन आदतों ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे छोड़ूं? तो बगल में एक खंबा था, बापूजी उसको पकड़ के चिपक के खड़े हो गए, जकड़ के खड़े हो गए दोनों हाथों से, भुजाओं से, और उस युवा से कहा कि युवा मुझे छुड़ाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। तो युवा हंसा, कहने लगा कि बापूजी कैसी मजाक करते हो, खंबे ने आपको पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है? तो बापूजी ने कहा कि ऐसे ही बुरी आदतों को आपने पकड़ रखा है कि आपको बुरी आदतों ने पकड़ रखा है। एक और अपन बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया पे बात करें तो बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। एक छोटे मुंह का मटका रखा जाता है, उसमें चने भर दिए जाते हैं और चने भरने के बाद जब बंदर आते हैं चने खाने के लिए तो वो क्या करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। हाथ डालने के बाद मुट्ठी को चने से भरते हैं और फिर उसको निकालते हैं। तो जब हाथ गया था तो सीधा गया था, और जब उसने मुट्ठी भर ली तो बड़ा चौड़ा हो गया, तो वो मुंह था सकरा घड़े का, तो वो उसका हाथ फंस गया वहाँ पे। और बंदर को ये भ्रम होता है कि मटकी के अंदर किसी ने मुझे पकड़ लिया है। क्या बंदर को मटकी के अंदर किसी ने पकड़ लिया है कि बंदर ने अपनी मुट्ठी बांध ली है, इस कारण से उसका हाथ उस मटकी में फंस गया है? अपन ने 3 घटनाएं देखी। एक तो तोते को भ्रम होता है, दूसरा व्यक्ति को भ्रम है कि मुझे इन बुरी आदतों ने, शराब ने, सिगरेट ने, या और भी जो आज मोबाइल की लत भी है, ये भी बहुत ही इन शराब आदि से भी बुरी लत है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। तीसरा अपन ने बंदर को पकड़ने की प्रक्रिया में देखा। इन सब स्थितियों में देखा जाए तो इसमें किसी बाहर का, किसी अन्य का कोई रोल नहीं है वैसा, जैसा कि सीधे सीधे उसने आपको पकड़ा हो। वो हम अपने भ्रम से पकड़े जाते हैं। आज वर्तमान परिवेश में भी हमारे साथ यही है। हम अपने अज्ञान के कारण, अपने को सही जानकारी ना होने से हम निरंतर परेशान और दुखी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक सुखी जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? तो लोग कहेंगे कि मोबाइल चाहिए, बड़ा सा मकान चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए,
बहुत बड़ी डिग्रियां चाहिए, बहुत बड़ी नौकरियां चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है क्या वो सुखी नहीं रह सकता? जिसके पास बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, क्या वो सुखी शांति से संतुष्ट से नहीं रह सकता? जिसके पास बहुत सुंदर स्त्री नहीं है तो क्या वो सुख शांति से? बहुत सुंदर स्त्री क्या, स्त्री ही नहीं है। जिसके पास घर ही नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास ये भौतिकता की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, क्या वो सुखी हैं कि नहीं है? साधु सन्यासी जो सब कुछ छोड़ के आए हैं राजकाज, क्यों छोड़ा आखिर उन्होंने? हजारों लाखों स्त्रियां, रानियां थी एक से एक सुंदर, बहुत सारे बड़े बड़े राजमहल थे, इतना सब चारों ओर उनका, दुनिया उनके चरणों में डली हुई थी, फिर भी क्यों छोड़ा? क्योंकि इनमें कहीं सुख नहीं है। वो किसी ऐसी खोज में निकले थे, अंतरंग आत्मा की खोज में, जहाँ सुख शांति मिलने वाली है। हम पहले भी कहा है मैंने कि हमने बाहर की दौड़ में हमने खोया है, पाया क्या है? अपनी शांति, संतोष, स्वास्थ्य, साधना, सब कुछ खो के शरीर भी बिल्कुल बर्बाद कर लिया हमने, मन भी पूरा खराब कर लिया। ज्ञान, अपनी चर्चा चल रही ज्ञान की। सही ज्ञान ही हमें समाधान देता है। तोते को सही ज्ञान हो जाए कि मुझे लकड़ी ने नहीं पकड़ा, मैंने लकड़ी को पकड़ा है, तो वह उसी क्षण अपने पंखों को फड़फड़ा के लकड़ी को छोड़ के उड़ जाए। उस नशे को करने वाले व्यक्ति को पता पड़ जाए कि नशे ने मुझे नहीं पकड़ा, मैं नशे को पकड़े हुए हूँ, मैं स्वयं ही उस बुरी आदत से जकड़ा हुआ हूँ, वो छोड़ दे तो सुखी हो जाए। बंदर को पता पड़ जाए कि मटकी के अंदर कोई ने नहीं पकड़ा, मेरी तृष्णा ने मुझे मुट्ठी बांधने के लिए जो मजबूर किया है, उस तृष्णा ने मुझे पकड़ा है। सब दुखों का कारण है अज्ञान, और सर्व सुख का मूल है ज्ञान। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय जो, हटे यथाविधि करे उपाय, सत प्रभावना कहलाती वह, जिन शासन सबको मिल जाए। किसी के ऊपर भी उपकार करना है तो क्या करो? रुपया दे दो, पैसा दे दो? नहीं, जो उपकार सच्चा नहीं है। अज्ञान को दूर करो। सबसे बड़ा अज्ञान तो यह है कि हम अपने को देह मानते हैं। अज्ञान तो यह है कि ये हम अपना घर, ये हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, जहाँ देह ही अपनी नहीं है तो ये कुछ भी अपना क्या है? किसके लिए हम लगे हैं? इस अज्ञान को जो हमारे नष्ट कर दे वो हमारे लिए उपकारी है। अज्ञान से जो नेत्र ढके हुए हैं, उन अज्ञान से ढके हुए नेत्रों को सही ज्ञान से खोलना ही हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है, और ऐसा उपकार हमारे लिए ज्ञानी जन करते हैं। हम अपने भ्रम को दूर करें कि सुख कहीं बाहर में नहीं है, अपने में है। शांति कहीं बाहर में नहीं है, अपने में है। ज्ञान कहीं बाहर में नहीं है, अपने में है। अपना सब कुछ अपने में है, अपना बाहर में कुछ भी नहीं है। अपना सुख धन में नहीं है, अपना सुख गाड़ी में नहीं है, अपना सब सुख मोबाइल में नहीं है, अपना सुख स्त्री में नहीं है। और जो चीज़ें हमें बाहर में सुख के लिए, जिनके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, बाहर में कहीं हमारा कुछ नहीं है, हमारा सर्वस्व अपने में है। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के, बिल्कुल शांत होके, अंदर में एक बहुत बड़ी संपत्ति, चैतन्य की संपत्ति है। थोड़ा समय हमें उसको निहारने में लगाना चाहिए, देखने में लगाना चाहिए, संभालने में लगाना चाहिए। देखिए, अंदर में इतनी संपत्ति मिलेगी, इतनी शांति, इतनी आनंद मिलेगा कि आज तक हमें कुछ नहीं मिला होगा। हम सभी सही ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को दूर करें और सुखी हों, इसी मंगलमय भावना से। जय जिनेन्द्र।